डॉक्टर साहब लोग अक्सर जो है ना वो कहते हैं कि पर्दा भी ठीक है, आँख भी ठीक है, पीछे से नूर ख़त्म हो गया जी, वो कहते हैं नज़र आना बंद हो गया है। तो डॉक्टर्स के पास जो है वो कहते हैं जी पीछे ही नूर ख़त्म हो गया है। ये क्या है और इसका कोई इलाज है अभी तक जदीद साइंस में? रिजवान, इट्स अ वेरी गुड, और ये बड़ा कॉमनली एक ऐसा सवाल है जिससे बेतहाशा लोगों का फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो नॉर्मली उर्फ़ आम में हम जब इस बात को कहते हैं कि जी पीछे से नूर ख़त्म हो गया, वो हम रेफ़र कर रहे होते हैं ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स वो कनेक्शंस हैं कि जो दिमाग तक आँख के पर्दे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिमाग तक पहुंचाती हैं। सो वो ऑप्टिक नर्व्स दो किस्म की आँख के आगे लगी होती हैं और उनका काम होता है रेलवे स्टेशन सारी इंफॉर्मेशन, सारे इम्पल्सेस आँख से आगे कलेक्ट करना। और उनको अब ये इसी तरह समझ लें कि एक बड़ा अच्छा 1000 वाट का बल्ब आपने लगाया और उसका पीछे स्विच जो है वो प्लग इन नहीं किया, तो क्या अब वो अगर स्विच इन प्लग इन नहीं किया तो उसके बाद वो काम कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा। तो जो उर्फ़े आम में कहते हैं कि पीछे से नज़र ख़त्म हो गई है, उसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज हो गई हैं और काला मोतिया जो है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वजह क्या है, यानी क्या रेफर्ड डिजीज़ है। तो एब्सोल्यूट ग्लोकोमा से हम कहते हैं, या आप कहते हैं एंड स्टेज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मीन्स काला मोतिया, और ये एक बड़ा ह्यूज टॉपिक है। ग्लोकोमा एक साइलेंट किलर होता है और इसको हमने जल्दी पकड़ना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। जितना अर्ली आप इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट कर लेंगे, वो अल्लाह की रहमत से उस आँख की नसीब बचेगी, बाकी कुछ ना कुछ रिवर्सल भी होगा। अब आपका सवाल था कि क्या ये कुछ इलाज इसका हो सकता है या कुछ किया जा सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए? तो जी, अच्छी बात यह है कि अगर एक पेशेंट आता है जिसकी डिजीज़ तकरीबन पीछे से ख़त्म हो चुकी है ऑप्टिक नर्व के लेवल पे ग्लोकोमा की वजह से, तो फिर उनके लिए हम ये होता है कि प्रेशर को हम बिल्कुल रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यूँ समझ लें कि 4 या 5, यानी कि उसके प्रेशर को हमने पीछे से बिल्कुल एकदम उसको हाइपोटेनी या एब्सोल्यूट हाइपोटेनी नहीं, लेकिन बट ऑब्वियसली रिलेटिव हाइपोटेनी, या एक थोड़ी टेक्निकल टर्म आवाम के लिए कि हम उनका प्रेशर कम करते हैं खास किस्म का स्टेंट या वाल्व डाल के। उसके साथ वट एवर द कंडीशन जो पेशेंट की प्रिवेल कर रही होती है, उससे उसकी जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का चांस बढ़ जाता है। अब ये जो बात है, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मिथ और इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस ये है कि ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होती है तो फाइबर्स कर्ल करके एक साइड पे चले जाते हैं। अपेरेंटली वो डेड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर लो करते हैं और फॉर सम टाइम वो प्रेशर लो रहता है, तो कुछ ना कुछ एक्सोप्लाज्मिक फ्लो और ट्रांसफ़र के साथ वो टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो बचे होते हैं और पेशेंट को कुछ ना कुछ स्कैनिंग में नज़र आना शुरू होती है। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये हाथ हिलता नज़र आना शुरू हो गया, या जिसको रोशनी का ही नहीं पता चल रहा था उस बेचारे को कुछ रोशनी का दिन का पता चलना शुरू हो गया, और कुछ हाथ हिलता या कुछ ऐसा, और कुछ उंगलियों का पता चलना शुरू हो गया। बेटर इंडीड फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम सवाल, और ये मसला है बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, ये डॉक्टर साहब जो अनरातें बोलते हैं, जो रात को नज़र नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा जो है बड़ा बर्निंग इशू है। ये बिल्कुल, असल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कज़नल मैरिज होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, हमारे फैमिली सेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए नॉर्मली अब मतलब एक चेंज होते जा रहे हैं। इवन सऊदी अरब के अंदर तो उन्होंने काफ़ी हद तक कानून साजी भी कर दी है इस हिसाब में। पाकिस्तान के अंदर भी किसी हद तक अब कानून साजी इस रस्ते में है, और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव अभी इस वक्त रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव कि निकाह खानों को मेक श्योर किया जाए कि वो फर्स्ट कज़न मैरिजेस को इतना ज़्यादा एडवोकेट ना करें। ये बेसिकली एक जीन है जो फैमिली में ट्रैवल करता है। ये हमारे बच्चों के लिए तो कुर्बानियाँ माएँ और खाला और मासियाँ देती हैं। एग्जैक्टली। अब दिस इज जीन कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंट, आरपी जीन। आरपी जीन जो है वो ट्रांसमिट होता है फीमेल को अगर हो तो इसका मतलब है कि वो डबल डोमिनेंट जीन है, दोनों तरफ से आया है। मेल को मैनिफेस्ट होता है, यानी कि बच्चे जो लड़के होते हैं उनको वो आता है, ठीक है, मैनिफेस्ट, और फीमेल कैरियर होती है नॉर्मली, लेकिन एट टाइम्स फीमेल भी इफेक्टेड हो जाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पे उसकी नज़र ख़राब नहीं होती, उसको नज़र आ रहा होता है, चीज़ें पता चल रही होती हैं। 7 से 8 साल, अब इसके आगे से 4-5 वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट से मुराद ये है कि उस जो जीन है ना, उसके आगे से एक जीन है जो बहुत सख्त जीन है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर एक्स लिंक्ड, यानी 4 से 5 ही वेरिएंट्स हैं। उनमें कुछ जीन्स की मैनिफेस्टेशन बीमारी की इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैनिफेस्टेशन से मुराद आवाम के लिए ये है कि वो बीमारी ज़ाहिर हो जाती है कि वो 9 या 10 साल की उम्र में पेशेंट की नज़र टोटल ब्लाइंड कर देती है। जिस तरह मैं आपको बताया कि इसकी वेरिएंट्स हैं, 4 किस्म के वेरिएंट्स होते हैं, 4 किस्म की तरीके से ये पैटर्न मैनिफेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आवाम को बताना चाहिए। फिर उसके आगे से मुख्तलिफ किस्में हैं, मतलब पैटर्नवेली सिंड्रोम हो सकता है, उसके साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, उसके बाद मैक्रोस्पेरिंग के साथ और बड़े। अच्छा, अब होता क्या है कि एक अंधरा
नजर आता रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसके अंदर 9 साल या 10 साल की उम्र में बच्चा टोटल ब्लाइंड हो जाता है, सिर्फ रोशनी का पता चलना है और उसके बाद रोशनी भी खत्म हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो 20-21 साल 22 साल तक पेशेंट को नजर आता रहता है, सिर्फ ये कि कम रोशनी में उसको डिफिकल्टी हो रही होती है पर नजर आ रहा होता है, और फिर 25-30 साल 40 साल की उम्र में वो बढ़ता है और फिर 40-45 साल की उम्र में उसकी नज़र चली जाती है। कुछ होते हैं जो 40-45 साल की उम्र में जाहिर होते हैं और फिर 50-60 साल तक उनको नज़र आता रहता है। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट और जिसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं या 9 साल वाले या 20-21 साल वाले। इसमें क्या होता है कि वो सेल्स जो रॉड सेल्स होते हैं, और रेटिनाइटिस में पिगमेंटोसा वो है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बीमारी है, सेल रिप्लेस नहीं हो रहे होते, यानी कि रिप्लेस होने के बाद जो नए बनने होते हैं कुदरती तौर पर वो बन नहीं रहे होते, उस वजह से रात के वक्त नजर आना शुरू में कम हो जाता है, पेशेंट टोटल ब्लाइंड हो जाता है, रोशनी कम होती है, उसको नजर कुछ नहीं आता। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी होती है, फिर थोड़ी सी बेहतरी होती है, फिर थोड़ी सी, और एटलीस्ट एक स्टेज आती है जिसमें उसको दिन के वक्त भी नजर आना खराब हो। अच्छा जी, ये जो अनराते होते हैं ये दिन में भी आना बंद हो सकता है? अल्टीमेटली उनको दिन के अंदर नजर आना भी, जब कोन्स की तरफ आता है सेंटर पे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।